और बिल्कुल सही कहा आपने कि हम भी मतलब जनरली अगर देखें तो पाइल्स की जो तकलीफ है, जो लोग ज़्यादा घूम रहे, बट हमारी एक सोच होती है कि शायद बहुत मसालेदार खाना खा लिया, शायद इस वजह से, पर इसके अलावा भी जैसे आपने भी, हाँ, तो ये कारण हो सकते हैं। सर, जो अभ्युदय पाइल्स एंड लेज़र हॉस्पिटल है, वहाँ जो ट्रीटमेंट होता है वो लेज़र ट्रीटमेंट होता है, तो एग्जैक्टली लेज़र ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है और कैसे लेज़र इस मतलब बीमारी में हेल्प कर सकता है? जैसे कि मैंने बताया है कि हमारा पहला मोटो रहता है कि पेशेंट को सही तरह से डायग्नोसिस करना। जैसे वीडियो एंडोस्कोपी या दूरबीन के माध्यम से हम लोग जांच करते हैं कि पेशेंट की पाइल्स की स्टेज कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अर्ली स्टेज के जो पाइल्स है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेद किट के द्वारा ठीक हो जाते हैं। और जो थर्ड और फोर्थ स्टेज के पेशेंट है या जो ब्लीडिंग के पेशेंट्स है, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट क्या है कि एक डे केयर प्रोसीजर है। इसमें किसी भी प्रकार के आपको लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार के स्पिंक्टर को कट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको किसी भी प्रकार के टाँके या घाव की ज़रूरत नहीं रहती। तो पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन है वो बहुत कम रहता है। पेशेंट को ब्लीडिंग भी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है और एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह के आप पेशेंट ट्रीटमेंट लेके अपना काम पे जा सकता है। तो मोस्टली लेज़र ट्रीटमेंट क्या होता है कि जैसे पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम सोचें तो पाइल्स के जो फीडिंग आर्टरी या वेसल्स रहती है वहाँ पर लेज़र के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमारे सेंटर पे हम लोग जो मशीन यूज़ करते हैं लेज़र के लिए, वर्ल्ड की सबसे एडवांस 1470 मशीन है, जिसके द्वारा डायोड लेज़र के माध्यम से क्या किया जाता है कि वो लेज़र के जो बीम है उसको लेज़र से पाइल्स के बेस पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उससे वहाँ का मेलानिन, हीमोग्लोबिन और वाटर कंटेंट सिकुड़ जाता है। जो पाइल्स है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आके श्रिंक हो जाते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार का घाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का टाका नहीं होता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव जो ड्रेसिंग्स है या पेशेंट को पेन है या डिस्कम्फर्ट है वो कुछ भी नहीं होता है। वैसे फिस्टुला में है या फिशर में है, फिशर में भी हम लोग लेज़र के माध्यम से फिशर बेड को एब्लेट करते हैं और लैटरल लेज़र स्फिंक्टरोटॉमी करते हैं, जिससे मिनिमम टू मिनिमम घाव रहता है और उससे पेशेंट को जो डिस्कम्फर्ट है वो नहीं होता है। और फिस्टुला में अगर देखेंगे, जिसको नाली घाव या भगंदर कहते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का स्फिंक्टर को काटने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो फाइबर यूज़ करते हैं हम लोग वो रेडियल फाइबर यूज़ करते हैं, जिसके माध्यम से लेज़र के द्वारा फिस्टुला की पूरी ट्रैक्ट को अंदर से एब्लेट किया जाता है और वो फिस्टुला ठीक हो जाता है।